लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, भाइयों और दोस्तों, होली स्पेशल फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी होली। और हाँ, इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में सबसे खास बात यह है कि मैंने इस एपिसोड का चैनल से एक भी फूटी कौड़ी पैसा नहीं लिया है, यानी ये एपिसोड है फ्री बाबा। यस, तो बुरा ना मानो मोदी, बुरा ना मानो होली है, एक्चुअली बाकी पार्टियों के लिए बुरा ना मानो मोदी। लेकिन चुनाव में क्या क्या हुआ, रिजल्ट किसका किसका आया, कौन जीता कौन हारा, इसके ऊपर हम थर्सडे और फ्राइडे को जो अपना स्पेशल प्रोग्राम करते हैं फन की बात 8:27 पे, उस पे हम सारा का सारा कच्चा पक्का चिट्ठा खोल के रख देंगे। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो मैं आपको बता दूं, वो ये होगा कि जब से ये चुनावी कैंपेन शुरू हुए हैं, जहां जहां प्रचार हो रहे हैं, जहां जहां रैलियां हो रही हैं, उन सबको जो जो खबरें आ रही हैं, जिन जिनके जैसे जैसे बयान आ रहे हैं, उन सबको हमने अपनी पैनी नजर से देखा और देखने के बाद फन की बात में शामिल भी किया। तो उनकी कुछ कुछ झलकियां मैं आपको सुनाऊंगा, इनफैक्ट आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, ये हमारा सुपर एक्सक्लूसिव सेगमेंट जिसमें हमने ये वाला इंटरव्यू लिया था। पहले सेगमेंट का नाम तो दिखाओ। यस, और इस वाले सेगमेंट में हम लेते हैं इंटरव्यू, यानी जब भी कोई बड़ा नेता किसी मंच पर होता है तो ऑब्वियसली मैं वहां नहीं होता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि उनके सामने खड़ा रह सकूं, इसलिए मैं स्टूडियो से कुछ पूछता हूं, वो वहां मंच से जवाब देते हैं। और ये वाला इंटरव्यू मोदी जी का मेरा पर्सनल फेवरेट इंटरव्यू है। हरदोई की रैली थी, क्या किया हमने उसमें, कैसे बातचीत करी, थोड़ा दिखा दो, दिखाओ। नोटबंदी की धुआंधार सफलता के बाद मोदी जी के पैर मित्रों जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर से उतरने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही है। लगातार रैलियों पे रैलियां। उन्हीं की हरदोई रैली में घुसकर मैंने भी उनसे कुछ सवाल जवाब किए। भाई साहब, रेडियो पर तो मन की बात करते ही हैं, लेकिन इस टीवी इंटरव्यू में रौनक के साथ उन्होंने करी फन की बात। बड़ा एक्सक्लूसिव माल है, ध्यान से। मोदी जी नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय। इंटरव्यू आ गया ये। अच्छा, इंटरव्यू आ गया। बिल्कुल आ गया, आपका स्वागत है। अगर आप मेरे लिए कुछ कहना चाहें तो, अगर आशीर्वाद मतलब। हमेशा मुस्कुराता हुआ ही रहना। वही तो काम है, अपने नाम पे ही गया हूं मैं, रौनक। वैसे आपको हमारा शो देखने को कौन रेकमेंड करता है, मतलब अगर आप देखते तो? मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। छोटी बहन और श्रीमान, मैंने शायद गलत सुन लिया, एक बार फिर से अगर आप। मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। सीरियसली मोदी जी, श्रीमान और बहन मतलब? अब आप चलिए जाने दीजिए। मैं कह रहा था कि वहाँ जितने लोग खड़े हैं, क्या वो लोग भी शो देखते हैं क्या? कितने लोग हैं वैसे? आज ये विशाल मैदान भी छोटा पड़ गया। अरे अब मैं चैन से मर सकता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं जिंदगी से। मेरी शिकायत है। शिकायत मुझसे? करूं? करिए, मेरे करिए, फिर करिए। लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो? बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मानेंगे तो 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। आप बताइए। नाराज हो जाएंगे तो? नाराज हो जाऊंगा तो 4 रोटी खा लूंगा। आप बताइए तो। अरे चुनाव के दिनों में नाराज करना अच्छा होता है क्या? बता भी दीजिए यार, मतलब प्लीज। बुरा नहीं मानोगे ना? अरे नहीं मानूंगा बाबा, नहीं मानूंगा। करूं शिकायत? करूं? करो, कर भी दो। पक्का? पक गया है, बस गिरने वाला है, कर दो। नहीं, अभी भी लगता है थोड़ा है। थोड़ा बिल्कुल नहीं, आप करो ना प्लीज। उधर वालों को तो बुरा नहीं लगेगा ना? किधर वालों को? इधर जब मैं उसको रख, इधर तेरे को बुरा लगेगा? इधर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जोर से बोल। नहीं लगेगा। इधर वालों को बुरा नहीं लगेगा, बोलिए आप। नहीं लगेगा। इधर वालों को? इधर आओ। तेरे को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। इसको भी नहीं लगेगा, दोनों जुड़वा थे, समझे आप? जा अब बताइए। बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना यार, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। शिकायत बताओ। मेरी शिकायत? हाँ। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? अरे बाप रे, अल्लाह, आप मजे ले रहे हो, मेरे को जिस चीज के लिए पैसे मिल रहे मजे आप ले। खैर एक बात बताइए मोदी जी, इस वक्त माहौल क्या है, मतलब यूपी में? भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। घोड़ा? और उस घोड़े पे बैठा कौन है? मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। मतलब बहन श्रीमान कैसे हो सकती है श्रीमान जी? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? कैसे गर्व होगा, एक बात बताइए। बहन को कोई श्रीमान बोलता है? 125 करोड़ देशवासियों का प्यार बोलता है, प्यार बोलता है।
अखिलेश जी तो कहते हैं काम बोलता है, आप कह रहे हैं प्यार बोलता है। प्यार बोलता है, प्यार बोलता है। अच्छा, और राहुल बाबा क्या बोलते हैं? गंगा यमुना की धरती। बस इसी गंगा यमुना में डुबा डुबा के राहुल जी मेरे को धोएंगे। वैसे आप बताइए, आप यूपी ने गोद लिया ये बोल रहे हो, तमिलनाडु भी देश का हिस्सा है, आपने वहां का देखा? विधानसभा में लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी हैं। कुर्सियां आती रहेगी। ऐसे कैसे कुर्सियां आती रहेंगी? मतलब सस्ती आती है कुर्सियां? मतलब मेरे को सब ये बहू इधर इंटरव्यू चल रहा है, तू झोला ले। सॉरी मोदी जी, ये झोला लेके बीच में आ गया, मेरे को नहीं पता है कहां से क्यों, सॉरी। उसके झोले में कुछ डाल दो। क्या? उसके झोले में कुछ डाल दो। बोले तेरे झोले में कुछ क्या? जूता ही डाल देते हैं। 2500 का एक है, वापस कर, जल्दी पकड़ना। डाल दिया। वैसे एक चीज और पूछना था मेरे को आपसे मोदी जी, मेरे साथ जब आप टीवी पे आते हैं इंटरव्यू में तो मजा आता है ना आपको? इंटरव्यू आने के बाद आपकी नींद उड़ जाती है। इतना खतरनाक लगता है क्या मतलब मेरे साथ बात करना? इंटरव्यू आने से खुशी नहीं होती है, नींद उड़ जाती है। एक सेकंड सर, ये अच्छा नहीं है, मतलब जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है, समझ नहीं आ रहा। खुशी मतलब? बताइए भाई, इतने से 30 सेकंड में इंटरव्यू में पता चलता है कि अच्छा है कि बुरा है? सर बिल्कुल पता चलता है यार। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पॉलिटिक्स पे पूछ रहा हूँ, उसके बाद बात ही नहीं करनी है। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी तो इंटरव्यू किस चीज के लिए है? सॉरी बोल रहा हूँ मैंने आपसे, सॉरी, इट्स ओके। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। सर प्लीज सर, एक सेकंड सर, लास्ट। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। मतलब एक सेकंड सर, अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे तो आपकी जगह कौन इंटरव्यू देगा? मतलब प्लीज एक। मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। सर बहन और श्रीमान कैसे एक साथ हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। वैसे हमारा इंटरव्यू लगा कैसा मोदी जी, आप बताइए? ये होता है इंटरव्यू, ये होता है इंटरव्यू। गालियां, तालियां। एक सेकेंड, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी मस्ती करी थी, जैसे कि कुछ म्यूजिकल हमने किया था, गाना बजाना भी किया था। बनारस में बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां भी की थी। उसमें हमने क्या बनाया था म्यूजिकल, ये देखिए पहले। जरा घूम घूम, जरा घूम घूम, सारे घूम घूम, जरा घूम। बनारस सबका गढ़ है, नेता इसके 4 हैं। काशी जिले में सारे रथ पे सवार हैं। घाट पे मचा दी सबने धूम, वोटर का माथा लेते चूम चूम। जरा घूम घूम, जरा घूम घूम, जरा घूम घूम, सारे घूम। ओके ओके ओके, जैसा भी आपको लगे इस होली स्पेशल शो में आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल, ठीक है? इसके अलावा इस बड़े चुनावी माहौल में जब जब नेताओं ने मंच संभाला, माइक के सामने वो आए तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल डाला कि सी से वो हो गई कंट्रोवर्सी। एक बयान आजम खान साहब का भी था, खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। पहले आप देखिए उसके ऊपर हमने क्या किया था अपने प्रोग्राम फन की बात में, ये दिखाते। आजम खान, खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, हाँ, उन्होंने भी एक गोद भरने वाली बात कह दी। वैसे इनका नाम आजम खान नहीं बल्कि आजम उत्तर प्रदेश में बेतुका बयान देने की खान, आजम खान। वैसे उन्होंने क्या कहा वो आप इस वीडियो में देखिए, लेकिन मैं आगाह करना चाहूंगा इस वीडियो को देखने से पहले कि ये वीडियो आपकी किडनी में हार्ट अटैक ला सकता है। किडनी में हार्ट अटैक, इसका कोई सेंस नहीं बना। सही बात है, आजम खान की इस बयान का भी कोई सेंस नहीं बनेगा। आप देखिए तो। और पिछले दिनों वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें? 2 नौकरी कारोबार कराओ, बच्चे भी कम हो जाएंगे। वैसे आप ये कह रहे हैं कि आदमी के पास अगर काम नहीं होता तो वो बच्चे पैदा करने लगता है। अच्छा, तो मतलब ये वही काम है जो बोलता है। मतलब आजम खान ये कह रहे हैं कि काम देव नहीं तो काम देव। मतलब राहुल गांधी जी यहां पर क्रेडिट ले सकते हैं किस बात का? मनरेगा योजना का। वो ये कह सकते हैं आजम खान के इस बयान को सपोर्ट करते हुए कि हमने सिर्फ काम देने के लिए नहीं बल्कि मनरेगा जनसंख्या रोकने के लिए भी लाया था। भैया उस हिसाब से तो फरदीन खान, खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, बॉबी देओल, उदय चोपड़ा, तुषार कपूर, इन सब की तो मिला के अब तक की क्रिकेट टीम बन जानी चाहिए थी।
काम तो है तो उस हिसाब से। वैसे आजम खान की इस बात से लालू जी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। किस बात से? वीडियो मिस हो गई तो फिर से देखिए आजम खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस का एक वीडियो। वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें? क्या खाली टाइम है तो मतलब बच्चे क्या धृतराष्ट्र वाला भी जोक मार। अबे हो गया ना, कितना खत्म। आगे बढ़ो आगे। इस चुनावी माहौल में हमने जब भी फन की बात का प्रोग्राम किया, 8, 27 थर्सडे और फ्राइडे होता है, ये अलग से आ रहा है, मैं आपको बता दूं, इसका मैंने पैसा नहीं लिया है। तो उसमें हमने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, उसके ऊपर बात करी, मस्ती करी, फन किया। उसमें से एक मुद्दा था ऑस्कर अवार्ड्स का। ऑस्कर अवार्ड्स हुए, उसमें कई सारे गूफअप्स भी हुए, बहुत सारी गलतियां भी हुई। हमको फिर से ऑस्कर नहीं मिला, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। ऑस्कर में सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारा था देव पटेल। लेकिन इसके अलावा मैंने सोचा वहां ऑस्कर्स हो रहे हैं, अगर इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में भी ऑस्कर्स हुए तो किसको किसको क्या क्या अवार्ड मिलेगा। इस पे हमने किया था कुछ एक्सक्लूसिव, दिखाएं आपको और एक बार। चला दो भाई, चलो चलो। आइए अब ऑस्कर्स की बात करते। ऑस्कर्स की बात। देखते हर रविवार को सोफे पे लेटे लेटे राजमा चावल खाने के बाद तुम सूर्यवंशम पिक्चर हो और बात ऑस्कर्स की करोगे। पर क्यों ना करूं मैं, क्यों नहीं कर सकता ऑस्कर की बात है? आपको क्या लगता है हम सॉरी सर जी बीच बीच में आते रहेंगे और आपको हमारी बात बताते रहेंगे। वैसे मैं ये कह रहा था कि इस साल हमें ऑस्कर नहीं मिला तो कोई गिला या सूखा गिला या शिकवा नहीं है, अगले साल जरूर मिलेगा। कैसे कैसे क्या, किसके लिए मिलेगा? सलमान खान की पिक्चर के लिए मिलेगा। कैसे? मैं बताता हूं। पिछले साल किसको ऑस्कर मिला था? स्पॉटलाइट को। इस साल किसको मिला? मूनलाइट को। तो अगले साल किसको मिलेगा? ट्यूबलाइट को। वैसे दुनिया के दूसरे देश ऑस्कर के लिए फिल्में बनाते हैं और हमने देव पटेल बनाया है। मतलब इस लड़के पर हम इतना बोझ भर के हर साल भेज देते हैं। देव पटेल की हालत सचमुच शादी में सिलवाए उस सूट की तरह होगी जिसे हर इंडियन हर बार हर जगह पहनकर चला जाता है। जैसे ऑस्कर में फिल्मों का सिलेक्शन चल रहा था, हमारे यहाँ भी इलेक्शन चल रहा है। यहाँ भी कुछ नेता और पार्टियां अलग अलग कैटेगरीज में ऑस्कर्स जीत सकती हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी को बेस्ट स्क्रिप्ट का ऑस्कर मिल सकता है। मतलब इनके झगड़े की स्क्रिप्ट इतनी कसी हुई है कि अभी तो कोई पता नहीं लगा पाया कि ये सचमुच हुआ है या फिर सब कुछ प्लान था। इसके अलावा अगली कैटेगरी बेस्ट यानी फाड़ू एक्टर का अवार्ड राहुल जी को मिल सकता है, जिन्होंने एक दिन कुर्ते में, दिखाओ ना भाई मेरे को, क्या उधर देखो। इसके अलावा बेस्ट एक्शन सीन का ऑस्कर मिल सकता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में से गठबंधन के इस सीन को, जिसमें एक ही झटके में तमाम लोग जमीन पर आके गिरे, बम। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस स्पेशल अपीयरेंस इंडियन पॉलिटिक्स से ऑस्कर्स गोस टू चुनाव के वक्त नजर आने वाली दीदी, बंगाल वाली नहीं, राहुल जी वाली, प्रियंका जी। इसके अलावा बेस्ट सॉन्ग कौन सा, क्या बोलता है, कौन बोलता है? अखिलेश भैया। इसके अलावा बेस्ट मिमिक्री के लिए ऑस्कर गोस टू लालू जी। इसके अलावा बेस्ट डायलॉग की कैटेगरी में टाई हो चुका है। 3 कंटेंडर, 3 दावेदार हैं। सबसे पहला बेस्ट डायलॉग क्या आजम खान को मिल सकता है इसके लिए ऑस्कर? वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें? या फिर केजरीवाल जी को इस डायलॉग के लिए, या फिर हमारी अम्मा को, अम्मा ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा एक तुम ही हो जो हमारे मन की बात समझती हो, बाकी तो सारे बस ऐसे। एक सेकेंड, एक आखिरी कैटेगरी है बेस्ट इंटरव्यू का ऑस्कर किसको जाता है? गेस कीजिए। छी, मैंने गैस बोला था, गैस करने को नहीं। किसने की? करिए। अपना नाम नहीं लूंगा, ना मुझे कोई अवार्ड चाहिए। ये ट्विटर हैंडल आ गया है, 2-4 ट्वीट फेंक दीजिएगा मेरे ऊपर, मैं खुश हो जाऊंगा। वैसे भी अवार्ड नहीं चाहिए मेरे को, गलती से आपने अवार्ड दे दिया, उसके बाद गलती से मैंने अवार्ड वापसी गैंग ज्वाइन कर ली, तो आगे बढ़ो। होली स्पेशल इस एपिसोड में आपका मैं और एक सेकेंड, इसका फोन बज रहा है, अम्मा का फोन। ये वो अम्मा नहीं है, बिक गई है गवर्नमेंट, वो नहीं वो तो ये है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। हाँ माँ, हाँ नहीं, अरे नहीं लगाएंगे, हमको याद है, नहीं बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हाँ आप रखिए, बात करते हैं आगे बात। नमस्ते। मम्मी कह रही थी कि होली स्पेशल शो कर रहा है, गलती से गुलाल मत लगा लियो मुंह पे।
क्यों? तेरी शक्ल वैसी ऐसी है, गुलाल लगाएगा तो गुलाल बेच जाएगा। यहाँ पे सिर्फ गुलाल वेस्ट जा रहा है, यहाँ पे तो राहुल गांधी की पूरी मेहनत वेस्ट चली गई। कहने का मतलब ये है, उनकी एक रैली को मैंने ठीक तरीके से परखने की कोशिश करी, यहाँ से सवाल किया, राहुल गांधी ने वहां से जवाब दिया। किस रैली का क्या इंटरव्यू निकला इस वाले सेगमेंट में? सेगमेंट का नाम, ओ भैया स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में। भैया मैं, सारे नेता थे ना बनारस में, जौनपुर में रैलियां कर रहे थे, तो दिल्ली कौन देखता, इसलिए मैं यहीं पे रुका हुआ था, मैं वहां जा नहीं पाया। इसीलिए राहुल गांधी की जौनपुर रैली को मैंने यहां से देखा, सोचा मैं यहां से सवाल करता हूं, राहुल जी वहां से जवाब देते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सक्लूसिव सेगमेंट राहुल गांधी की जौनपुर रैली वाला। राहुल जी नमस्कार, स्वागत, रौनक, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। मैं कह रहा था ये माइक ना एक दूसरे पे चिपका हुआ है, इसको थोड़ा, थैंक यू वेरी मच सर। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ ना, मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे को लगता ही नहीं है कि मेरे में कोई टैलेंट बचा है। आप में कोई कमी नहीं, नहीं सर, कमी तो है, मतलब मेरे में शक्ति नहीं रहेगी। आप में इतनी शक्ति है कि आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो। सर दुनिया नहीं हिलानी है, बस आपसे रोज ऐसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए ना, काम खत्म। चालू करें इंटरव्यू। पहले सौदा। सौदा मुझसे? कैसा सौदा? जेब में पैसा है क्या? ये ई रिक्शा में जाने भर का तो है। कितने पैसे, मतलब 20-30 हजार रुपए है तुम्हारी जेब में? 20-30 हजार रुपए का इंटरव्यू देंगे आप? गरीब आदमी का सता रहे हैं, मतलब है? आप अपनी जेब दिखाएं, आपके जेब में क्या है? कहाँ गई आपकी जेब? वो गायब हो गई, चली गई, खत्म हो गई। खत्म, वो खत्म हो गई तो इस टॉपिक को भी यहीं खत्म करते हैं। ये बताइए, शुरू करें इंटरव्यू फिर। अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो पहले मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। पीएम? मैं? ये काम पूरी कांग्रेस मिलके नहीं कर पा रही है, मुझ जैसे गरीब से क्या होगा? आप मुझे वो बताइए जो मैं कर सकूं, मैं तैयार हूं वो सब करने के लिए, बताइए आप। ऐसे करो, तुम चीफ मिनिस्टर बनो। सीएम? मजाक मत करिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। और ऊपर वाला कहां से देख रहा है बताइए? वैसे अंपायर भी आउट का इशारा कैसे करता है? और भगवान कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र कैसे दिखाते हैं? और एक बात बताइए, इस बार आपको क्या लगता है आपकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? सॉरी, सिर्फ मजाक कर रहा था मैं। वैसे मैं कह रहा था, आप इतनी बारी मेरे से मिल चुके हैं, आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं क्या? मतलब तुम छोटी सी फैक्ट्री चलाते हो। फैक्ट्री में वैसे बोल सकते हैं आप, ये हंसी मजाक की फैक्ट्री है एक तरह से, फन की बात। हाँ, चलाता हूँ। हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? कितने लोग? एक तो मैं ही हूँ, और मेरे अलावा एक ये भी है ना, है ना, चमेली का तेल। एक ये भी है। 10 लोग काम करते हैं। 10 मतलब हम दोनों 5-5 के बराबर है ना? हाँ, शर्मा नहीं, अपने ही है। हाँ, 5-5। ठीक है, तुम्हें बैंक लोन की जरूरत है? बैंक लोन की जरूरत है? जरूरत है। हाय, तेरे को क्या जरूरत? कितना पैसा चाहिए? 20 लाख। कितना चाहिए होता है 20 लाख में? 20 लाख मांग रहा बउआ, 20 लाख। ठीक है, हम तुम्हें 20 लाख रुपए फैक्ट्री के लिए देंगे। ये क्या होता है? ये बात करिए, 20 लाख मिलेगा तो फैक्ट्री में हम उगाएंगे क्या? ये क्या उगाएंगे? इलाहाबाद का अमरूद। अब निकल जाए। चमेली तेला पे क्या उगाएंगे? लखनऊ का आम। सर ये आम और अमरूद है, आलू नहीं है जो आप फैक्ट्री में उगाइएगा। वैसे अगर हम फैक्ट्री में आम उगाने की बात कहेंगे ना, लोग गरिया देंगे, हम बहुत गाली देंगे। और अच्छी चौचक गाली सुननी है तो कहाँ जाएं? कानपुर जाइए। कानपुर? मतलब कानपुर की अगर किसी ने एक बार गाली खा ली तो? एक बार किसी ने खा लिया उसको कभी भूल नहीं सकता है। कभी नहीं भूल सकता। सर भूलने से मेरे को याद आया, मैं भी नहीं भूला हूं कि आपने पिछली बार ओबामा के घर मेड इन मिर्जापुर का कालीन बिछवाया था। इस बार आप क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा दिन आए जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में क्या अमेरिका में? सुनो। हाँ बोलो। जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में अपनी रसोई में कुछ पकाए। हाँ, पतीलों में देखे। पतीले को?
आजकल पत्नियों के पास पति को देखने का टाइम नहीं है, आप पतीले को। इस बात पे ओबामा आंसू पोंछ रहे, देखो। खैर, पतीले को देख के क्या और कहे कि बहुत अच्छा सुंदर पतीला है। हाँ, पतीले में सुंदरता सिर्फ राहुल जी देख सकते हैं। ठीक है, पतीला बहुत सुंदर है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? और पतीले के नीचे देखे मेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश। कमाल है, कमाल है। मतलब क्या लॉजिक है ये? पहले वो पतीले में पकाएं, फिर जब पतीला पक रहा हो तो पतीला गरम वाला हाथ में उठा लें, फिर उसको पलट लें ऐसे, और पलट के नीचे देखें कि उसके ऊपर लिखा है मेड इन जौनपुर। तो जब पतीले में जो पक रहा है वो नीचे गिर जाएगा ना कालीन पे, मिर्जापुर के कालीन पे, और जब खाना गिर जाएगा तो ओबामा जी क्या खाएंगे? ओबामा साहब आम खाएं। ये क्या बात है सर, ये सोच कैसे लेते हो आप? कहाँ से, मतलब मैं समझ नहीं पाया। समझो सोचने का तरीका समझो। यही कह रहा हूँ, ये तरीके के ही पैसे हैं, वरना सब एक जैसे हैं। वैसे आप रहने दीजिए सब। ये बताइए, अखिलेश भैया ने नेताजी को साइड कर दिया और क्या कहा? तुमको रिटायर कर दिया, कहा तुम बैठो मजे लो। मजे लो? कैसे मजे लो? कहाँ के मजे लो? किसके मजे? सॉरी, आप ये बताइए, मुलायम सिंह यादव जी की लाइफ में इस वक्त सबसे बड़ा टेंशन कौन है? उसका बेटा। ठीक है। सोनिया जी की लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन कौन है? उसका बेटा। हीरो था ना जितेंद्र, सफेद पैंट और सफेद जूता, उनकी लाइफ में? उसका बेटा। और अमिताभ बच्चन की लाइफ में? उसका बेटा। और मेरे बाप की लाइफ में? उसका बेटा। बेटा खत्म। यही बेटा आपसे कह रहा है, इंटरव्यू खत्म। सॉरी, कट। एक सेकेंड, अभी और भी चीजें बाकी है। आपके हंसते हंसते अगर मसूड़े दिख रहे हैं तो इसे दिखते रहना चाहिए। रौनक के साथ फन की बात होली स्पेशल में आपका स्वागत। और एक बार मैं ही कह रहा था आपसे कि एक तरफ राहुल गांधी जी थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए अखिलेश भैया की वाइफ यानी उत्तर प्रदेश की भाभी। होली में भाभी को याद करना तो बनता है। हमारी डिंपल जी महिला शक्ति जिंदाबाद का नारा लेते हुए उन्होंने मंच संभाला था, और जब मंच पर वो आई तो उनके देवर खुद को रोक नहीं पाए। उनने क्या क्या किया मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं, जिसको हमने फन की बात में ऑलरेडी दिखाया था। चलाओ। मतलब यूपी के देवरों का हुड़दंग होली आने से पहले ही शुरू हो गया, और भाभी जी को बोलने का मौका बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए भाभी ने भैया की धमकी वाला पुराना दांव चला। तब जाके पहलवान कंट्रोल में आए या नहीं आए? दिखाएं जरा, वीडियो दिखाएं। अरे बहुत दूर तक लोग सुन रहे हैं भैया, सुनने दो, फिर मैं भैया को बता दूंगी आप युवा नेताओं ने इस बार सही नहीं किया, मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, मैं आपका भी शिकायत करूंगी, आप अगर बोलोगे तो भैया से मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। धमकी सुनने के बाद भी वहां के भैया लोग रुके नहीं, क्योंकि उन्हें किसी भी अखिलेश भैया का डर नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। एक काम करते हैं, इतना बड़ा ले लेते हैं ब्रेक, उसके बाद जारी रहेगा फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ होली स्पेशल। टेक अ ब्रेक।